AISHE के सर्वे के हिसाब से 2021 में 3,75,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। 2016 से 2021 का ग्राफ देखा जाए तो जैसे बाकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जो इंटरेस्ट था वो स्टूडेंट्स का फ्लक्चुएट कर रहा था, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो कांस्टेंट ही था। भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या मेरे को अच्छी जॉब मिल पाएगी? क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस की जॉब या टेक जॉब्स ले सकते हैं? और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या मैं अपने साइड हसल्स को एक्सप्लोर कर पाऊंगा? ये जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, आज की वीडियो में हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। हाय गाइस, I'm निशांत चार, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच, ऐसा बोला जाता है, एंड ये सुन के सबकी हालत तो खराब हो ही जाती है। इस वाली पूरी वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। करंट स्टेट क्या है इंडस्ट्री की, इसके अलावा तुम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, क्या तुम्हारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, एंड एवरीथिंग। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो मोस्टली लोगों को ये लगता है कि इस वाली ब्रांच में जो भी पढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। कोडिंग के लिए, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी भी और चीज के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। बट सैड पार्ट ऑफ द होल स्टोरी इज कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बस इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है बिकॉज आपको सॉफ्टवेयर एंड टेक के फ्लैशी पैकेजेस दिख जाते हैं। एक सर्वे में जिसमें टॉप 9 इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया के हैं, IITs एंड NITs मिला के उनका सर्वे लिया गया था। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे उसमें 76.5% स्टूडेंट्स को एक्चुअली प्लेसमेंट मिल गई थी, एंड उन सब स्टूडेंट्स की एवरेज प्लेसमेंट लगी थी। तुम्हारे स्क्रीन पे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट रेट के बारे में दिख रहा होगा, राइट? यहाँ पे IIT गांधीनगर का अगर आप देखो तो 69% एवरेज, एंड सेम इज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। IIT हैदराबाद का अगर देखो तो 69% इज एवरेज प्लेसमेंट, 78% इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड आप और सारे कॉलेजेस का भी देख सकते हो, आइदर इट इज सेम एज एवरेज और इट इज मोर देन द एवरेज। एंड इवन एवरेज पैकेज भी कंपेयर किया जाए तो ई का जो एवरेज पैकेज होता है मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस या कॉलेज एवरेज से काफी ज्यादा होता है। और एक मिसकंसेप्शन भी है कि बस कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को ही अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं 40 लाख 50 लाख के, बट ऐसा नहीं है। ECE या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को भी काफी अच्छे पैकेजेस मिल रहे होते हैं उनकी कोर फील्ड में भी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम करिकुलम पे कि एग्जैक्टली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ क्या रहे होते हो। बीटेक के 4 साल में यू विल हैव टू स्टडी सम ऑफ दीस टॉपिक्स। मैं जल्दी से आप लोग को बताता हूँ। सेमेस्टर 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर 2 में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर 3 में ये सारे पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर 4 में ये सारे पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर 5 में ये सारे पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर 6 में ये सारे पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर 7 में ये सारे पढ़ाए जाते हैं, एंड फाइनली सेमेस्टर 8 में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की, एंड एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली ये सारे जॉब रोल्स होते हैं। सबसे पहले जो आपका जॉब रोल आ जाता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक्जैक्टली रोल क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर जनरेशन वाली फील्ड में काम कर रहे होते हैं। एवरेज पैकेज जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 से 9 LP आप लोगों की होती है। सेकंड आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये क्या करते हैं? डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं गैजेट्स की, PCBs की एंड सर्किट्स की, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कर रहे होते हैं। इनकी सैलरी 7 to 9 LP होती है ऑन एन एवरेज। देन कम्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज में प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में काम कर रहे होते हैं। इनका जो पूरा काम होता है वो पूरा डिपेंडेंट होता है डेटा गैदरिंग पे एंड कंट्रोल पे, इसलिए इनको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स कहा जाता है। इसकी स्पेसिफिक ब्रांच भी होती है, काफी सारे कॉलेज में आप लोगों को मिल जाएगी, ICE इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का रोल। नाम सुन के थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो कि इनका जो काम होता है वो पावर रिलेटेड होता है, कि जनरेटर्स पे, मोटर्स पे, ड्राइवर्स पे, इन्वर्टर्स पे, कन्वर्टर्स पे, इन सारी चीजों पे उनका काम हो रहा होता है पूरा। एंड इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 8 to 10 LP होती है। एंड फाइनली आ जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर्स। IoT डिवाइसेस, ऑटोमेटिव सिस्टम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस व्हिच आर डेवलप्ड बाय दीज इंजीनियर्स। एंड इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 8 to 10 लाख रुपीस होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जो कंपनीज हायर कर रही होती है उनमें से मेजर जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे वो BHEL सुना होगा, सीमेंस सुना होगा, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स सुना होगा। ये सारी जितनी भी कंपनीज आपने सुनी है ये सारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर कर रही होती हैं। अब क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्यूचर भी है? तुम्हारे इस वाले डाउट को भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले एक फ्यूचर स्कोप की बात कर लेते हैं। स्मार्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इस पे बहुत ज्यादा आजकल काम हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, इस वाले फील्ड में बहुत ज्यादा नीड होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की। वहाँ पे भी आप लोग देखोगे बहुत
ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा है। इसके अलावा ईवीज़ के बारे में किसने नहीं सुना होगा, इन ईवीज़ के अंदर जो पूरे बैटरीज वगैरह लगती हैं, पूरे सिस्टम्स होते हैं, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ जॉब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नेक्स्ट जो आता है AI एंड रोबोटिक्स। AI की फील्ड में अगर तुम देखो, एनवीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम राइट नाउ। एनवीडिया, AMD, इंटेल, यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो एक्चुअली वो चिप्स, वो सिस्टम्स बना रहे होते हैं। एंड फाइनली IoT एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। अब IoT का ज़माना चल रहा है, तुम देख लोगे हर जगह तुम्हें स्मार्ट चीज़ें दिखने लग जाती हैं, वहाँ पे सारे में IoT तुम्हारा आ जाता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत 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 ज़्यादा डिमांड है। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि यार फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के, ये सारी चीज़ें सुन के तुम्हें समझ तो आ जाएगा कि फ्यूचर में स्कोप तो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। इसके अलावा अगर आप लोगों को जॉब नहीं करनी है, ब्रॉड में स्टडीज़ करने जाना है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी। एंड कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। एंड हर कंट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो तुम अपने हिसाब से कंट्री डिसाइड कर सकते हो जिसमें भी तुम्हें जाके पढ़ाई करनी है। अब फाइनली बात करते हैं टेक की। आपके दिमाग में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को क्या टेक में नौकरी मिल पाती है। अब सच्ची बताऊं तो यार काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन जनरल इज़ वेरी टफ। तुम्हें वहाँ पे अच्छी CGPA मेंटेन करना, वहाँ पे असाइनमेंट्स करना, सारी चीज़ें करना है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस खुद से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। बट डू पीपल डू इट? येस, a lot of people who are in these companies are ECE और EE engineers and even Infosys के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति सर, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो करने को सब कुछ कर सकते हो, करने को तुम कोडिंग भी कर सकते हो किसी भी फील्ड के साथ। टफ होता है बट इट इज़ पॉसिबल। बट करिकुलम काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, इसके साथ तुम्हें पढ़ना खुद से पड़ेगा। DSA स्टार्ट करना है तो यू कैन चेक आउट एल्गो प्रेप्स यूट्यूब चैनल, वहाँ पे हमने पूरा तुम्हें बेसिक जावा से लेके एडवांस DSA तक सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हम पोस्ट करते रहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो चेक इट आउट एंड लर्न फ्रॉम देयर। फाइनली नेक्स्ट एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब गेट के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप देख लो कि वेटेज किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की कितनी ज़्यादा होती है। उस वेटेज के हिसाब से आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो, ताकि लास्ट में जाके आपको बहुत ज़्यादा दिमाग या बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा, यहाँ पे आपको वेटेज मिल जाएगी, टॉपिक का नाम मिल जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। एंड व्हाई शुड यू चूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टुडे? देखो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल साइड में 11th-12th में, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा थोड़ी डेप्थ में चीज़ें होती हैं, थोड़ी टफ होती हैं, बट स्टिल यू कैन डेफिनेटली एंजॉय इट। एक सीनियर थी मेरी सोसाइटी में जिन्होंने एनवीडिया ज्वाइन किया था 2020 में। उस टाइम उनको कुछ 20 लाख के स्टॉक्स मिले थे। अब करंट उसकी वैल्यू तुम चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड आई विश उस टाइम मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिल जाता है एनवीडिया में, तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाती भाई। फाइनली जितने भी आपने कॉलेजेस के नाम सुने हैं, IIT जितने भी हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा आपको करिकुलम मिल जाता है, अच्छे कॉलेजेस हैं। DTU, इसके अलावा NSIT आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू परस्यू इट, EC या फिर EE। इसके अलावा जादूपुर यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी NIT त्रिची है, NIT सूरत कल है, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड कॉलेजेस ऑब्वियसली, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन, शुड यू जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2024? डेफिनेटली यू कैन। थोड़ा सा इंटरेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ कोडिंग में है तो मत जाना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इट विल बी वेरी टफ टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स आर ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव, काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पे हैं, सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट। अगर आप लोगों को कहीं पे अच्छे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है एंड आप लोगों को अभी नहीं पता मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे बस एक्सप्लोर करना है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।